Hello everyone, we are discuss about geography chapter 4th year. We have some MCQs. तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट ज़रूर कर देना. So let's start. Our question first is, which gas released in the atmosphere and creates a greenhouse effect trapping the heat? कौन सी गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट और हीट को ट्रैप करते हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो क्रिएट करती है. कौन सी एयर है ऐसी गैस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑल ऑफ दीज है? राइट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और हीट को ट्रैप करते हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है. तो हमारा राइट है कार्बन डाइऑक्साइड. विच एयर इज डेंसर एंड हैवी? कौन सी एयर डेंसर होती है और हैवी होती है बहुत? हॉट एयर होती है, कोल्ड एयर होती है, नॉर्मल एयर, बोथ ए एंड बी. जो डेंसर और हैवी एयर होती है वो होती है कोल्ड एयर, क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है वो बहुत ही डेंसर होती है और हैवी होती है. सो अवर राइट वन इज कोल्ड एयर. What are the important objects for survival of plants and animals? कौन सी ऑब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं सर्वाइवल के लिए? किसके? प्लांट्स एंड एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए कौन सी ऑब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं? रेनफॉल, सनलाइट, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दीज. रेनफॉल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सनलाइट भी है, ऑक्सीजन भी है. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सर्वाइवल के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स के. और राइट वन इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द हाइएस्ट अमाउंट? कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में? कौन सी गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में भी हाईएस्ट अमाउंट में? कौन सी है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या लिथियम है? तो जो वो गैस है जो कि हाईएस्ट अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है और यही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में है. तो अवर राइट वन इज नाइट्रोजन. Our next question, the wind blowing from the west is called? अगर wind वेस्ट साइड से ब्लो कर रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अगर वेस्ट साइड से ब्लो कर रही है वेस्टर्न नहीं बोलते, वेस्टर्ली बोलते हैं. हाँ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर जब भी कोई भी, जैसे कि अब ये वाइंड है कौन सी साइड से? वेस्ट साइड से ब्लो हो रही है तो हम इसे बोलेंगे वेस्टर्ली. और क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये वेस्ट साइड से ब्लो हो रही है. अगर हमारा यहाँ पर ईस्ट होता, अगर इसे हम काट दें और यहाँ पर लिख दें ईस्ट, तो फिर क्या होता? इसका आंसर होता ईस्टर्ली. ईस्टर्ली फिर इसका आंसर होता. तो जब भी कोई भी साइड आ जाए कि अगर इस साइड को मतलब जा रही है, ब्लो कर रही है वाइंड, जैसे कि नॉर्थ साइड में तो नॉर्थर्ली, साउथ साइड में साउथर्ली, वेस्ट साइड में अगर यहाँ पर लिख रहा है हमारे लिए कि वेस्ट साइड में वो वाइंड ब्लो हो रही है तो हमारा राइट है वेस्टर्ली, क्योंकि वेस्टर्न नहीं है बोथ. अगर वेस्टर्न नहीं है तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, नन ऑफ दी हैज़ नहीं. तो हमारा राइट है वेस्टर्ली. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, when a cyclone hit 5 districts of the Odisha? कब एक साइक्लोन ने 5 डिस्ट्रिक्ट मतलब 5 जिलों को, ओडिशा के 5 जिलों को साइक्लोन ने हिट किया था? कब किया था? 17 से 18 नवंबर में, 11-19 को, 16 to 18 ऑन दिसंबर 1999 और 17 to 18 ऑन दिसंबर 1919 और 17 to 18 अक्टूबर 1999. जब साइक्लोन ने 5 जिलों को उड़ीसा में हिट किया था तो वो दिन कौन सा था? वो था 17 से लेके 18 तक अक्टूबर में 1919 में.
Our right one is D, 17 to 18 in October in 1999. Our next question. When the air is heated, it becomes, जब एयर हीट होती है, जब एयर जो होती है वो हीट हो जाती है तो वो किस में बदल जाती है? लाइटर हो जाती है, हेवियर हो जाती है या कोल्डर हो जाती है? ये नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सी क्या हो जाती है? वो हो जाती है लाइटर, LIG। मतलब वो जब अगर हम उसको हीट करते हैं एयर को तो वो हो जाती है लाइटर। तो अवर राइट वन इज लाइटर। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है वो क्या है? 3 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है या 9 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है? क्योंकि 13 किलोमीटर इज दैट बिकॉज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज 13 किलोमीटर। राइट वन इज 13 किलोमीटर, D. Our next question. As we go up in troposphere layer of the earth atmosphere, the pressure is increase, decrease, no change in the pressure, या all of these? So our right one is decrease. Decrease मतलब वो कम हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि जब हम ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर लेयर में हम जाते हैं, तो जो एयर का प्रेशर है वो बढ़ता है, मतलब इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है मतलब कम होता है, या कोई चेंज नहीं होता एयर के प्रेशर में, या ऑल ऑफ दिस? हमारा राइट है डिक्रीज़, क्योंकि जब हम ट्रोपोस्फेयर लेयर में जाते हैं तो हमारा जो एयर प्रेशर है वो होता है डिक्रीज़, मतलब बहुत कम होता जाता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which layer contains a layer of ओजोन गैस? कौन सी लेयर ओजोन गैस के लेयर को कंटेन करती है? तो वो मेसोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है या स्ट्रेटोस्फेयर है, या ऑल ऑफ दीज? तो राइट है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है वही ओजोन लेयर को कंटेन करती है। तो राइट वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are part of weather forecast in the newspaper? कौन से वेदर फोरकास्ट के पार्ट हैं न्यूज़पेपर्स में? टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है या टाइम ऑफ सनसेट है या ऑल ऑफ दीज? क्योंकि अब आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज, बिकॉज क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट के पार्ट हैं न्यूज़पेपर में वो टेम्परेचर भी है, ये भी राइट है, ह्यूमिडिटी है, ये भी राइट है, टाइम ऑफ सनसेट है, ये भी राइट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे हैं, तो वो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। विच एलिमेंट ऑफ वेदर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस? वेदर का कौन सा तत्व मतलब एलिमेंट डिग्री सेल्सियस में मेजर्ड किया जाता है? कौन सा एलिमेंट डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है? कौन सा है वो? टेम्परेचर है, प्रेशर है या वाइंड है या ग्रेविटी है? उसका राइट है टेम्परेचर, क्योंकि जो टेम्परेचर एलिमेंट है, टेम्परेचर ये क्वेश्चन भी है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो किसका एलिमेंट है? वेदर का एलिमेंट है। और वो वेदर का, जैसे कि ये टेम्परेचर वेदर का एलिमेंट है, ये किस डिग्री सेल्सियस में मेजर्ड किया जाता है? तो हमारा राइट है टेम्परेचर, क्योंकि जो टेम्परेचर एलिमेंट है वेदर का यही डिग्री सेल्सियस में मेजर्ड किया जाता है। तो आवर राइट वन इज टेम्परेचर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द वाटर बॉइल्स एट 10 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर होता है वो बॉइल्स कितनी डिग्री सेल्सियस पे करता है? 10 डिग्री सेल्सियस पे करता है, 50 पे, 75 पे, 100 पे? जो इसका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो वाटर होता है वो करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल। और फ्रीज़ कितनी डिग्री सेल्सियस पे होता है? फ्रीज़ होता है इज इक्वल टू कितनी डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है फ्रीज, और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इन दो बातों को याद रखना, जो वाटर होता है वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और फ्रीज कितनी डिग्री सेल्सियस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इन दो चीज़ों को हमेशा याद रखना। वेयर इज़ द एयर प्रेशर हाईएस्ट? एयर प्रेशर का दो
एयर प्रेशर का जो हाईएस्ट कहाँ पर होता है? मून पर होता है, सी लेवल में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर पे या एक्सोस्फेयर में होता है? ये जो इसमें पूछा है हाईएस्ट कहाँ पर होता है एयर प्रेशर? मून पे, सी लेवल पे, स्ट्रेटोस्फेयर पे, एक्सोस्फेयर पे? तो जो सी लेवल है वहाँ पर होता है प्रेशर, एयर का प्रेशर बहुत ही हाईएस्ट होता है, ज़्यादातर नाइट में होता है शायद। वॉट इज़ वेरी हॉट वाइंड कॉल्ड? सबसे हॉट वाइंड क्या कहलाती है? लू, कूल ब्रीज, मानसून एयर, ट्रेड? हमारा आंसर है लू, क्योंकि जो लू होती है वो सबसे गर्म वाइंड मतलब गर्म हवा कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल वाइंड? इनमें से कौन सी लोकल वाइंड है? कोई नहीं है। मॉनसून वाइंड है, ट्रेड वाइंड या सी ब्रीज? इसमें से है लोकल वाइंड सी ब्रीज, क्योंकि जो सी ब्रीज होती है वही सबसे लोकल वाइंड होती है। मतलब लोकल वाइंड का एग्जाम्पल है एक सी ब्रीज। हमारा राइट है सी ब्रीज। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन, स्नो, स्लीट और हेल आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ? ये रेन होती है, स्नो होती है, स्लीट होता है, हेल होता है, ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स किसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं? ये कंडेंसेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये, या एवापोरेशन की हैं, या प्रेसिपिटेशन की हैं, या इन सब की हैं? हमारा राइट है प्रेसिपिटेशन, क्योंकि ये जो रेन, स्नो, स्लीट, हेल ये सारी होती हैं डिफरेंट फॉर्म्स किसकी? प्रेसिपिटेशन की। सो आवर राइट वन इज प्रेसिपिटेशन. So bye guys, we are discussed about chapter 4th year. So bye.